दोस्तों, जून 2025 की कार सेल्स रिपोर्ट आ चुकी है। क्या इस बार फिर किसी ने क्रेटा को पीछे छोड़ दिया है, या शायद क्रेटा ने फिर से अपना ताज बचा लिया है? कई बड़ी कार्स की सेल्स में भारी गिरावट आई है और कुछ नई एंट्रीज ने सबको हैरान कर दिया है। तो चलिए काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 25 पर है Hyundai Aura। जून 2025 में इसकी बिक्री रही 5,413 यूनिट्स और इसमें 26% की ग्रोथ देखने को मिली। कॉम्पैक्ट सेडान सेगमेंट में Aura की वापसी शानदार रही है। टैक्सी और पर्सनल यूज दोनों के लिए बायर्स इसे पसंद कर रहे हैं। बेहतर माइलेज और लो मेंटेनेंस इसकी बड़ी ताकत है। नंबर 24 पर है Hyundai Exter। जून में इसकी बिक्री हुई 5,873 यूनिट्स और इसमें 15% की गिरावट देखी गई। लॉन्च के वक्त एक्स्टर ने धमाल मचाया था, लेकिन अब इसकी पकड़ ढीली पड़ती दिख रही है। टाटा पंच और फ्रॉन्क्स जैसे राइवल्स इसके मार्केट को खा रहे हैं। फीचर रिच होने के बावजूद इंटरेस्ट कम हो रहा है। नंबर 23 पर है टाटा टियागो। जून में बिकी 6,032 यूनिट्स, जिसमें 17% की गिरावट दर्ज हुई। एंट्री लेवल बायर्स के लिए ये एक ट्रस्टेड ऑप्शन रही है, लेकिन अब कंपटीशन ज्यादा है। डिजाइन पुराना लगने लगा है और सीएनजी की भी नई चॉइसेस मार्केट में आ गई हैं। टाटा को नया अवतार लाना पड़ेगा। नंबर 22 पर है महिंद्रा XUV 700। जून में इसकी सेल रही 6,198 यूनिट्स और इसमें 5% की ग्रोथ हुई। प्रीमियम एसयूवी सेगमेंट में ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। ADAS, स्ट्रॉन्ग बिल्ड और बोल्ड डिजाइन इसकी खासियत है। फैमिली बायर से लेकर एंथुजियास्ट तक इसे पसंद करते हैं। नंबर 21 पर है किया सोनेट। इसकी बिक्री रही 6,658 यूनिट्स, लेकिन इसमें 32% की भारी गिरावट देखी गई। कॉम्पैक्ट एसयूवी में टफ कंपटीशन के चलते सोनेट पिछड़ रही है। फेसलिफ्ट के बावजूद बायर्स इससे दूर हो रहे हैं। फीचर्स तो अच्छे हैं, लेकिन कीमत और वेरिएंट्स थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नंबर 20 पर है मारुति ग्रैंड विटारा। जून में इसकी बिक्री रही 6,828 यूनिट्स, जिसमें 29% की गिरावट हुई। हाइब्रिड होने के बावजूद ग्रैंड विटारा बायर्स को स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं कर पा रही। डिजाइन और परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन प्राइसिंग थोड़ी हाई लगती है। फ्रॉन्क्स और ब्रेजा जैसे ऑप्शंस इसकी सेल्स पर असर डाल रहे हैं। नंबर 19 पर है Hyundai Venue। इसकी बिक्री रही 6,858 यूनिट्स और इसमें 31% की गिरावट हुई। वेन्यू का चार्म धीरे धीरे फीका पड़ता जा रहा है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में नई लॉन्चेस इसे टक्कर दे रही हैं। फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन फेसलिफ्ट की सख्त जरूरत है। नंबर 18 पर है महिंद्रा XUV 3XO। जून में इसकी सेल रही 7,079 यूनिट्स, जिसमें 17% की गिरावट देखी गई। लॉन्च के समय बहुत हाइप था, लेकिन अब सप्लाई या डिलीवरी में इश्यूज दिख रहे हैं। डिजाइन बोल्ड है और फीचर्स भी स्ट्रांग हैं, बस ट्रस्ट बिल्ड होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। नंबर 17 पर है टोयोटा हाईराइडर। इसकी जून सेल रही 7,462 यूनिट्स और इसमें जबरदस्त 75% की ग्रोथ हुई। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ने इसे जबरदस्त एडवांटेज दिया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच बायर्स के लिए यह परफेक्ट कॉम्बिनेशन है एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी का। नंबर 16 पर है महिंद्रा बोलेरो। जून में बिकी 7,478 यूनिट्स और इसमें 2% की हल्की ग्रोथ हुई। रूरल मार्केट में बोलेरो का दबदबा कायम है। सिंपल, स्टडी और रफ रोड रेडी, यही इसकी पहचान है। महिंद्रा की सबसे पुरानी पर डिपेंडेबल गाड़ियों में से एक है। नंबर 15 पर है किया कैरेंस। इसकी बिक्री रही 7,921 यूनिट्स और इसमें 54% की शानदार ग्रोथ हुई। फैमिली बायर्स के लिए ये परफेक्ट MUV बनती जा रही है। 3 रो कंफर्ट, स्ट्रॉन्ग फीचर्स और डिसेंट प्राइसिंग इसका USP है। किया की सबसे अंडररेटेड सक्सेस स्टोरी है ये। नंबर 14 पर है टोयोटा इनोवा प्लस हाई क्रॉस। जून सेल रही 8,802 यूनिट्स, जिसमें 6% की गिरावट दर्ज हुई। इनोवा की लेगेसी आज भी बरकरार है, लेकिन सप्लाई या वेट टाइम इश्यूज से थोड़ी गिरावट आई है।
हाई क्रॉस के हाइब्रिड वेरिएंट लग्जरी बायर्स को खासा पसंद आ रहे हैं। नंबर 13 पर है मारुति बलेनो। जून में बिकी 8,966 यूनिट्स और इसमें 40% की बड़ी गिरावट हुई। बलेनो कभी टॉप 3 में रहती थी, अब नीचे आ गई है। फ्रॉन्क्स और i20 जैसे राइवल जिसे पीछे छोड़ रहे हैं। मारुति को अब बलेनो को फिर से रिफ्रेश करना होगा। नंबर 12 पर है मारुति इको। जून में इसकी बिक्री हुई 9,340 यूनिट्स और इसमें 13% की गिरावट हुई। कमर्शियल यूज में ये अब भी डिमांड में है, लेकिन आउटडेटेड डिजाइन और फीचर्स इसकी कमजोरी हैं। फ्लीट बायर्स के लिए ये अब भी कमाई वाली गाड़ी है। नंबर 11 पर है महिंद्रा थार। इसकी सेल रही 9,542 यूनिट्स और इसमें 77% की जबरदस्त ग्रोथ देखी गई। अब थार सिर्फ एडवेंचर लवर्स की नहीं, सिटी बायर्स की भी फेवरेट बन चुकी है। न्यू वेरिएंट्स ने इसे मास मार्केट में एंट्री दिला दी है। नंबर 10 पर है मारुति फ्रॉन्क्स। जून में बिकी 9,815 यूनिट्स और इसमें 1% की मामूली ग्रोथ हुई। फ्रॉन्क्स एक नया नाम होते हुए भी जल्दी पकड़ बना चुका है। क्रॉसओवर लुक और बलिनो से बेटर ग्राउंड क्लियरेंस बायर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। नंबर 9 पर है टाटा पंच। जून में इसकी सेल रही 10,446 यूनिट्स, लेकिन इसमें 43% की भारी गिरावट हुई। एक समय में नंबर 1 माइक्रो एसयूवी थी, लेकिन अब फ्रॉन्क्स और एक्स्टर जैसे राइवल्स ने इसे पीछे कर दिया है। अब फेसलिफ्ट या ईवी वर्जन की जरूरत है। नंबर 8 पर है टाटा नेक्सॉन, जिसकी बिक्री रही 11,602 यूनिट्स और इसमें 4% की गिरावट दर्ज हुई। नेक्सॉन अब भी टॉप कॉम्पैक्ट एसयूवीज में है, लेकिन उसकी शाइन अब धीरे धीरे कम हो रही है। ईवी वर्जन अभी भी अलग से शाइन कर रहा है। नंबर 7 पर है महिंद्रा स्कॉर्पियो। जून में बिकी 12,740 यूनिट्स और इसमें 4% की ग्रोथ हुई। स्कॉर्पियो क्लासिक और स्कॉर्पियो एन दोनों की मांग स्टेडी बनी हुई है। रगेड एसयूवी लवर्स की पहली पसंद है। नंबर 6 पर है मारुति वैगनआर। इसकी सेल रही 12,930 यूनिट्स और इसमें 6% की गिरावट हुई। अब भी ये सबसे प्रैक्टिकल और स्पेशियस बजट हैचबैक है। डिजाइन थोड़ा आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन रिलायबिलिटी में टॉप पर है। नंबर 5 पर है मारुति स्विफ्ट। जून में बिकी 13,275 यूनिट्स और इसमें 19% की गिरावट हुई। न्यू स्विफ्ट लॉन्च के बाद भी बायर्स ने ज्यादा रिस्पॉन्ड नहीं किया। डिजाइन नया है, लेकिन प्राइसिंग और परफॉर्मेंस को लेकर मिक्स्ड रिएक्शन मिला। नंबर 4 पर है मारुति अर्टिगा। जून में इसकी बिक्री रही 14,151 यूनिट्स और इसमें 11% की गिरावट दर्ज हुई। अब भी ये 7 सीटर सेगमेंट में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है। रेंटल और फैमिली दोनों यूज में परफेक्ट है। नंबर 3 पर है मारुति ब्रेजा। जून में बिकी 14,507 यूनिट्स और इसमें 10% की ग्रोथ हुई। स्मार्ट लुक्स, बेटर इंजन और एसयूवी स्टांस ने इसे अर्बन बायर्स की पसंद बनाया है। मारुति का भरोसा इसमें साफ झलकता है। नंबर 2 पर है मारुति डिजायर। इसकी जून सेल रही 15,484 यूनिट्स और इसमें 15% की ग्रोथ हुई। सेडान लवर्स के लिए अब भी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है। फ्लीट बायर्स और फर्स्ट टाइम कार ओनर्स इसे खासा पसंद करते हैं। और नंबर 1 पर है ह्यूंडई क्रेटा। जून 2025 में इसकी बिक्री हुई 15,786 यूनिट्स। हालांकि इसमें 3% की गिरावट देखी गई। क्रेटा अब भी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की क्वीन है। फेसलिफ्ट ने इसे फ्रेश बनाए रखा है और फीचर्स इसे प्रीमियम बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी जून 2025 की टॉप 25 कारों की पूरी रिपोर्ट। आपकी फेवरेट कार कौन सी है और कौन सी कार को आप अगले महीने नंबर 1 पर देखना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।